नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे अनचाही मोहब्बत मोहब्बत तक का सफ़र। तो प्रेरणा जो है वो रूम से बाहर आ गई थी और अपने घर की तरफ जाने के लिए नीचे आ रही थी सीढ़ियों से। तभी क्या होता है, वो अनन्या के सामने आ जाती है। तो अनन्या प्रेरणा की तरफ देखती है और प्रेरणा अनन्या की तरफ। तो अनन्या कहती है, तो आप जा रही हो? तो प्रेरणा कहती है, हाँ, घर पे जा रही हो। तो अनन्या कहती है, वैसे आपका दिन अच्छा गया ना आज? तो प्रेरणा कहती है, हाँ, अच्छा गया। तो अनन्या कहती है, "अ, आपने वैसे ज़्यादा एंजॉय किसके साथ किया, दी के साथ या रू के साथ?" तो जब वो ये पूछती है तो प्रेरणा उसकी तरफ देखने लगती है कि क्या पूछ रहे हो तुम। तो अनन्या कहती है, आई मीन ज़्यादा एंजॉय किसके साथ होता है आपका, रू के साथ या दी के साथ? तो प्रेरणा स्माइल करती है और कहती है कि जब वो दोनों साथ में हों तो ज़्यादा एंजॉय होता है। ऐसा कह के वो स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। तो अनन्या जो है वो प्रेरणा के आंसर से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है कि दोनों साथ में हो। तो तभी दीप्ति जी वहाँ आ जाती है और कहती है, क्या हुआ, क्या सोच रही तू यहाँ खड़ी खड़े? तो कहती है, माँ आपसे एक चीज़ पूछूं? तो दीप्ति जी कहती है, हाँ पूछो। तो कहती कि मैंने अभी प्रेरणा जी से पूछा कि उनका ज़्यादा इंजॉयबल टाइम किसके साथ गया। तो दीप्ति जी कहती, तो क्या जवाब दिया उसने? तो उन्होंने कहती, उन्होंने कहा कि जब रू और सांझ साथ में हो तब। तो दीप्ति जी स्माइल करने लगती है। तो उन्होंने कहती, आप स्माइल क्यों कर रही है माँ? तो वो कहती, क्योंकि तुझ जैसे बेवकूफ़ को ये समझ में नहीं आया होगा इसलिए। तो उन्होंने कहती, क्या माँ आप मुझे बेवकूफ़ कह रही हो? तो कहती, तो क्या कहूँ? तो कहती, बताए ना माँ, इसका मतलब क्या हुआ? तो उसकी माँ कहती है, इसका मतलब ये है कि उसे साथ, दोनों के साथ रहना पसंद है और वो भी एक टाइम पे। इसका मतलब वो दोनों को चाहती है इंजॉय करने के लिए अपनी लाइफ में। समझी बेवकूफ़? तो कहती, अच्छा उसका ये मतलब था, ओके ओके। तो दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। जो प्रेरणा है वो स्माइल करते करते गाड़ी में बैठ जाती है और अपनी घड़ी की तरफ देखती है और कहती कि अब तो ऑफिस नहीं जा सकती। तो वो चली जाती है घर की तरफ गाड़ी लेके। तो जैसे ही घर पे पहुंच जाती है तो वो देखती है कि हॉल में जो है उसके पापा बैठे हुए और बड़े गुस्से में है, बड़े बड़े गुस्से में। और जैसे ही प्रेरणा अब हॉल में पैर रखती है तो उसके पापा कहते हैं, रुको प्रेरणा। तो वो कहते हैं, तो प्रेरणा रुक जाती है, तुम कहाँ थी दिन भर? तो प्रेरणा अपने पापा की तरफ देखती है और कुछ नहीं कहती वो। तो उसके पापा कहते, उसके पापा जो बैठे हुए थे वो खड़े हो जाते और कहते कि तुम्हें मैंने बताया था ना सवेरे कि आज आफ्टरनून में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और तुम्हें वो अटेंड करनी है, तो तुमने वो मीटिंग पोस्टपोन क्यों की? तो प्रेरणा कहती, वो पापा मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था। तो उसके पापा कहते, मैं वही पूछ रहा हूँ प्रेरणा कि ऐसा कौन सा अर्जेंट काम आ गया था कि तुमने आज पहली बार मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया, और जबकि तुम्हें पता है कि ये मीटिंग कितनी इम्पोर्टेंट थी और हमें इससे कितना प्रॉफिट होने वाला था, और ऊपर से तुम्हें ये भी पता है कि कल जो ओनर है वो यूके जा रहे हैं, तो मीटिंग आज के आज होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो प्रेरणा जो है वो अपना सिर नीचे कर लेती है, क्योंकि भाई अब अनजाने में ही सही लेकिन उससे गलती तो हुई थी। तो उसके पापा जब उसे और डांटने के लिए आगे बढ़ते तभी दादी आ जाती है और दादी कहती, हाँ तो कर ली तो कर ली, क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ, और तेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो तू खुद कर लेता ना, तो प्रेरणा के भरोसे पे क्यों बैठा रहा? तो वो कहते हैं, माँ लेकिन वो प्रोजेक्ट प्रेरणा हैंडल कर रही है। तो दादी कहती कि हाँ, हर प्रोजेक्ट के बारे में तेरा यही कहना है कि ये प्रोजेक्ट प्रेरणा कर रही है, वो प्रोजेक्ट प्रेरणा कर रही है, तो तू क्या करता है ऑफिस में बैठे बैठे? जब वो ऐसा कहती है ना तो आदि जो है उसकी हंसी छूट जाती। तो उसके पापा जो है उसकी तरफ घूर घूर के देखने लगते। तो आदि जो है अपने मुंह पे हाथ रख देता है, वो होता है ना कि छुपा लेना हंसी को। तो दादी कहती है, उसकी तरफ क्या देख रहा है, मेरी तरफ देख। तो ऑफिस हर रोज़ जाता है और मैं जब सुनती हूँ तो ये प्रोजेक्ट प्रेरणा का है, वो प्रोजेक्ट प्रेरणा करेगी, ये काम प्रेरणा कर लो। अरे उस लड़की को तुम थोड़ी सी आज़ादी भी दोगे या नहीं? पूरी पूरी बिजनेस की जिम्मेदारी जैसे उसने अपने कंधों पे ले ली। मेरी बच्ची जब से स्कूल कॉलेज में थी तभी खुश थी, जैसे ही उसने कॉलेज पास आउट कर लिया है तूने तो उसे बिज़नेस में ऐसे डाल दिया है, मतलब वो अपनी ज़िंदगी के एक पल भी अपनी मर्ज़ी से नहीं जी सकती, सिर्फ बिज़नेस बिज़नेस बिज़नेस। वो क्या सिर्फ बिज़नेस के लिए उसे तूने जन्म दिया है?
तो मिस्टर रघुवंशी कहते माँ ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहती तो कैसा है, हाँ तू खुद काम नहीं कर सकता, तेरा ये नालायक बेटा। और आदि की तरफ देखती है तो आदि कहते दादी मैंने क्या किया। तो कहती इसे भी थोड़ा काम बता, इसे भी थोड़ा काम दे, शायद प्रेरणा का कुछ काम कम हो जाए और प्रेरणा अपने लिए खुद के लिए टाइम निकाल पाए। तो अब मिस्टर रघुवंशी क्या कहे भाई, उनकी माँ तो उन पर चढ़े जा रही थी, तो वो कुछ नहीं कहते और प्रेरणा की तरफ गुस्से से देख के चले जाते। तो दादी कहती हाँ हाँ जा, लेकिन अगर मेरी प्रेरणा को कुछ कहा ना तो देख लेना। तो वो कहता है नहीं कह रहा मैं आपकी प्रेरणा को कुछ भी। तो ऐसा कह के उसके पापा जो है अपने कमरे में चले जाते हैं। तो प्रेरणा जो है वो दादी के पास आती है और कहती है थैंक यू दादी, आपने मुझे बचा लिया पापा के डांट से। तो ऐसा कहते हुए भी उसकी आंखों में जो है वो आंसू भर आते। तो दादी उसे हक कर लेते और कहती कि बेटा तू अपने लिए कब बात करेगी, तू बता ना अपने पापा को कि तू कितना काम करती है और सारा काम तुझसे नहीं हैंडल हो रहा है तो किसी को दे दिया कर, सब खुद करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। और वैसे भी अपने लिए टाइम निकालना कभी गलत नहीं होता, तो अपने लिए ही टाइम निकाल, अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोच थोड़ा बहुत और खुश रहा कर, ऐसा मत कर रहा कर खुद के लिए। तभी नंदिनी जी आती तो प्रेरणा कहती है सॉरी मम्मा। तो नंदिनी जी कहती है सॉरी किस लिए बेटा। तो कहती वो मैंने। तो नंदिनी कहती तूने कुछ गलत नहीं किया है, ओके। और मीटिंग का क्या है, आज नहीं तो कल हुआ कर हो जाएगी। और रही बात तुम्हारे पापा की, तुम्हें पता है ना जब वो गुस्सा हो जाते तो कुछ भी बातें करते। तो प्रेरणा कहती कि लेकिन गलती मेरी। तो नंदिनी जी कहती दादी ने क्या कहा, तेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। और ठीक है तो तू बाद में वो जो मीटिंग है वो रख लेना, उन्हें कन्विंस कर लेना, मुझे पता है मेरी बेटी किसी को भी कन्विंस कर सकती। तो प्रेरणा जो है वो स्माइल करने लगती है और कहती वो मैं कर लूँगी मामा, लेकिन पापा। तो नंदिनी जी कहती उन्हें मैं कन्विंस कर लूँगी। तभी दादी कहती हाँ तेरी माँ है ना जादू की छड़ी चलाने वाली तेरे पापा पे। तो सब हंसने लगते हैं। तो दादी उसे कहती इधर आ। तो उसे बिठा लेते और कहते अब बता तू कहाँ थी, इतनी इंपॉर्टेंट काम छोड़ के तू गई कहाँ थी। तो प्रेरणा कहती वो मैं सांझ के साथ। तभी सब कहते क्या सांझ के साथ, क्या कर रही थी तुम सांझ के साथ। और आदि कहते हैं आप डेट पे गए थे क्या सांझ के साथ। नेहा कहती आपने अपनी बात बोल दी। तो नंदिनी कहती तो क्या कहा सांझ ने। तो जो प्रेरणा है वो सबकी तरफ देखने लगती है और कहती ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो दादी कहती तो फिर क्या हुआ है। तो प्रेरणा कहती वो मैं सांझ के साथ उसके घर पे गई थी, तो रू की हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैं रू के पास रुक गई थी उसकी ख्याल रखने के लिए। तो आदि कहते हैं अच्छा तो अब रू ठीक हो गई। तो कहती नहीं वो बीमार ही है लेकिन मैं थोड़ी ना वहाँ रुक सकती थी इसलिए मैं घर पे आ गई। तो नंदिनी कहती कि तो अब कैसा लग रहा है उस बच्चे को। तो प्रेरणा कहती है अच्छा लग रहा है अब। वो उसने दवाई ली और हमने खाना भी खाया एक साथ और सांझ ने और मैंने उसे बहुत कंफर्टेबली हैंडल भी कर लिया और बहुत मज़ा आया मुझे सांझ और रूह के साथ। तो वो सारी बातें जब बता रही थी तो उसके चेहरे पे बहुत बहुत बड़ी स्माइल थी और बहुत खुश थी प्रेरणा सांझ और रूह के साथ। तो उसकी एक खुशी देख के उसके घर वाले, उसकी दादी, उसकी माँ आदि यहाँ सब बहुत स्माइल कर रहे थे कि प्रेरणा पहली बार अपने काम के बजाय भी किसी और चीज़ के लिए बात कर रही है और वो भी इतना खुश हो के। और इतनी बड़ी मीटिंग से मिस हो गई या फिर उसके पापा ने उसे इतना डांटा लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। जब वो सांझ और रूह का नाम भी ले रही है तभी वो बहुत स्माइल कर रही है और बहुत खुश है। तो उसकी एक खुशी देख के नंदिनी जी को भी अच्छा लगता है कि ठीक है चलो जाने दो। तो तभी जो प्रेरणा है वो कहती ठीक है अभी मैं जाके फ्रेश होके आती हूँ और उठ के जाने लगती है। तो नंदिनी जी और नेहा तो चली जाती है रात के खाने की तैयारी करने के लिए। तो आदि जो है वो प्रेरणा को, आदि और प्रेरणा की दादी जो है वो बिठा लेती फिर से। तो प्रेरणा कहती क्या हुआ। तो आदि कहता है सिर्फ इतना ही हुआ या और कुछ भी किया। तो प्रेरणा जो है वो कहती कुछ भी नहीं क्या। तो दादी कहती झूठ मत बोल, इतनी स्माइल से इतनी चीज़ों से नहीं हो सकती, और बता क्या हुआ। तभी प्रेरणा को याद आता है कि उसने जब सांझ ने रूह के फोरहेड पे किस करने के बाद प्रेरणा के फोरहेड पे किस किया था और उसके लिप्स को टच किया था, नोज को और लिप्स को, तब प्रेरणा सोई हुई नहीं थी, सिर्फ आंखें बंद की थी उसने और वो सब देख रही थी।
आई मीन सब जानती है कि सांझ ने उस वक्त क्या किया था। और निकलते टाइम शायद इसलिए प्रेरणा का जो लिप्स की गहराई है वो सांझ के चिक्स पे चली गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उसे थोड़ा सा कह सकते कॉन्फिडेंट आ गया था कि वो सांझ को किस कर सकती है उसके चिक्स पे। तो ये सब याद करके उसके चेहरे पे स्माइल जो है वो बड़ी हो जाती है। तभी आदि कहता है कुछ तो करके आई थी। तो प्रेरणा कहती कुछ भी नहीं किया मैंने, और कुछ भी सोचा मत कर, ठीक है। और दादी आप भी इसके साथ मत रहा कीजिए, आप भी उसकी जैसे हो रही है। और ऐसा कह के वो उठ के चली जाती है सीढ़ियों से ऊपर स्माइल करते हुए। तो आदि और दादी के पास जाता है और कहते दादी ज़रूर कुछ हुआ है, लेकिन हमसे छुप रहा है। दादी कहती कितने दिनों तक छुपाएगी तेरी बहन, पता तो चल ही जाएगा, और नहीं चला तो हम पता करवा लेंगे। तो ऐसा कह के दोनों हंसने लगते हैं। तभी प्रेरणा जो है अपने कमरे में आ जाती है और अपना फ़ोन निकालती है, पर उसे याद आता है कि सांझ के पास तो फ़ोन ही नहीं है। तो वो फिर अब क्या करे, तो कुछ नहीं, फ्रेश होने चली जाती है। जैसे फ्रेश होकर बाहर आती है तो उसके फ़ोन पे एक अननोन फ़ोन से कॉल आता है। तो वो फ़ोन उठाती है और कहती है हेलो। तभी सामने से सांझ कहती कि तुम घर पे पहुंच गई। तो जैसे ही सांझ की आवाज़ प्रेरणा के कानों में आती है तो बस प्रेरणा जो है वो स्माइल करती हुए कहती कि हाँ मैं आ गई और अभी फ्रेश होके आई हूँ। तो सांझ कहती है ठीक है, बस यही पूछने के लिए मैंने फ़ोन किया था, और फ़ोन रखने लगती है। तभी प्रेरणा कहती रुको रुको रुको। तो सांझ कहती क्या हुआ। तभी जो प्रेरणा है वो कहती कि रू कैसी। तो सांझ कहती कि रू अच्छी, रू उसे क्या हुआ है। तो प्रेरणा कहती रू बीमार थी ना सांझ। तो सांझ कहती बीमार थी, अब वो खेल रही है, दौड़ रही है, हंसी मजाक कर रही है, अनन्या के साथ खेल रही है और बहुत परेशान कर रही है। तुम्हें पता है तुम जब से चली गई हो ना तो वो बहुत मस्ती कर रही है, ठीक हो गई वो अभी। तो प्रेरणा कहती ये तो अच्छी बात है। सांझ कहती है हाँ अच्छी बात तो है कि वो जल्दी ठीक हो गई। तो प्रेरणा और सांझ थोड़ी बहुत बातें करते एक दूसरे से और फिर फ़ोन रख देते। फिर प्रेरणा जो है वो नीचे आ जाती खाने के टेबल पे। तो आके बैठ जाती। वो ऊपर नहीं देख रही थी अपने पापा की तरफ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसे पता है उसके पापा आज गुस्सा है उससे। तो वो नीचे सर करके बैठी थी और चुपचाप से अपना खाना खा रही थी। तो चुपचाप से खाना खा ली थी और सीधा जो है वहाँ से उठ जाती है और हॉल में जाके बैठ जाती है अपनी दादी के पास। तो दादी कहती क्या हुआ, तो ऐसे चोरों की तरह क्यों खाना खा रही थी। तो जो प्रेरणा है वो कहती कि दादी आपको पता नहीं है क्या, वहाँ पे पापा बैठे हुए, पता नहीं पापा को कब याद आ जाए वापस से। पहले तो आपने मुझे बचा लिया, अब मुझे कौन बचाएगा फिर से। तो कहती कुछ भी, तेरे पापा जो है वो इतने भी गुस्से वाले नहीं है, हाँ वो तेरे जैसे ही है, अपने काम को पहले रखते हैं। तो प्रेरणा कहती हाँ वो तो है दादी। तभी दरवाजे से राज की एंट्री होती है। राज जो आउट ऑफ सिटी गया था वो आ जाता है। तो उसे देख के अंजू है वो भागते हुए अपने पापा के पास जाता है, कहते हैं पापा पापा पापा। तो राज जो है वो उसे उठा लेता है और कहता है मेरा बच्चा, और उसे किस करने लगता है और कहता है कैसा है तू। तो अंश कहता है मैं ठीक हूँ, आप कैसे पापा। तो मैं भी ठीक हूँ। तो अंश कहता है आप मेरे लिए क्या लाए। तो राज कहता है भाई मैं अभी आया और तुम मुझसे मांग भी रहा है क्या लाया। तो अंश कहता है बताइए ना पापा क्या लाए हो आप। तो राज जो है जो लाया हुआ था बैग में से उसे दे देता है। तो कहता है थैंक यू पापा और चला जाता है। तो राज आके हॉल में बैठता है और कहता है कि प्रेरणा वो डील का क्या हुआ। तो प्रेरणा कहती डील। तो कहते हाँ वो जो आज साइन होने वाली थी। तो प्रेरणा जो है कहती भैया एक्चुअली वो डील साइन नहीं हुई। तो राज प्रेरणा की तरफ देखने लगता है और कहता है साइन नहीं हुई पर क्यों। तो प्रेरणा कहती वो एक्चुअली मैंने मीटिंग पोस्टपोन कर दी थी। तो राज कहता है व्हाट, वो कितनी इंपॉर्टेंट डील है और तूने पोस्टपोन क्यों कर दी भला। तो जैसे वो ये कहता है दादी कहती तो तू आके कर लेता। तो दादी की ऐसी आवाज़ सुन के राज थोड़ा झेप जाता है और दादी की तरफ देखता है और कहता है क्या दादी। तो दादी कहती इतनी इम्पोर्टेंट है तो तू क्यों नहीं आया, तू कर लेता ना। तो राज कहते लेकिन दादी वो प्रेरणा संभाल रही। तो दादी फिर से उसे वही सब बोलती जो उसके पापा को बोला था कि तू नहीं कर सकता ऐसा वैसा। तो राज कहते भाई मैंने क्यों बोल दिया प्रेरणा को, और बोला भी तो दादी के सामने क्यों बोला। पता नहीं क्या दादी की प्रेरणा कितनी ज़्यादा
लाडली है। तो तभी नेहा आती और कहती है हाँ अगर आपको पता ही है तो क्यों परेशान कर रहे हैं उसे, और दादी के सामने ही क्यों बात कर रहे हैं। तो राज कहता है भाई मुझे माफ़ कर दो दादी, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर से कुछ नहीं कहूँगा, ओके मैं जाता हूँ अपने कमरे में, थक गया हूँ। तो वो चला जाता है। तो प्रेरणा अपनी दादी को कहती दादी इतना भी मत डांटा कीजिए यार, वो लोग सही है मैं ही गलत हूँ। तो दादी कहती हाँ तू गलत है तो प्रेरणा कहती तो दादी आप गलत का साथ दे रही है। तो दादी कहती अरे जब तक हम खुद को गलत ना माने ना हम गलत नहीं होते, और ऐसे भी गलत हो तो अगर हम दिखाते कि हमें पता है हम गलत है तो सामने वाले और भी ज़्यादा चिढ़ते, तुझे पता नहीं क्या चुप बैठ तू। तो ऐसा कह रही थी। तो प्रेरणा स्माइल करने लगती है और उसकी दादी को हक करते हुए कहती थैंक यू दादी, आप हमेशा मेरे साथ रहती है। तो दादी कहती है मेरी बच्ची दादी हमेशा तेरे साथ है समझी तू, और ऐसा कह के स्माइल कर रही। तभी नंदिनी जी कहती कि जाओ प्रेरणा आराम कर लो। तो प्रेरणा कहती हाँ मम्मा, और ऊपर अपने कमरे में चली जाती। तभी वो अपने जो असिस्टेंट है उसे फ़ोन करती है और कहती कि वो मीटिंग का क्या हुआ। तो कहती कि मैम वो मिस्टर रहूजा है वो कल यूके जा रहे, तो मीटिंग अब पोस्टपोन यानी कि कैंसिल ही हो गई। तो कहती कि उनसे बात करो और उनसे कहो कि मॉर्निंग में मैं 6 बजे सवेरे सवेरे मीटिंग करना चाहती हूँ। तो कहती मैम लेकिन वो रेडी नहीं होंगे। तो वो कहती कि ठीक है तो तुम मुझे उसका उनका फ़ोन नंबर दे दो, मैं खुद बात करती हूँ। तो नंबर भेज देती हूँ। तो प्रेरणा जो है वो उन्हें फ़ोन करती है और उनसे कुछ बातें कहती है। तो वो रेडी हो जाती सवेरे सवेरे मीटिंग करने के लिए। तो प्रेरणा फ़ोन रखती है और कहती ठीक है फिर तो चलो प्रेरणा सो जाओ, सवेरे सवेरे उठ के जाना है। तो ऐसा कह के वो जाके सो जाती है। अब दिखाते दूसरे दिन सब लोग नाश्ते के टेबल पे बैठे हुए थे, प्रेरणा नहीं आई थी। तो नंदिनी जी कहती प्रेरणा का आई क्यों नहीं। तो आदि कहता है आ रही होंगी माँ। तो नंदिनी जी कहती जा कमरे में जाके बुला ला। तो आदि कहता है ओके। तो वो जाता है तो देखता है ना कि प्रेरणा तो कमरे में नहीं। तो वो नीचे आता है और कहता है दी कमरे में नहीं। तो मिस्टर रघुवंश आ जाते और बैठ जाते और कहते कमरे में नहीं है। तो सवेरे सवेरे कहाँ चली गई। वैसे भी ये लड़की आजकल ना कुछ ज़्यादा ही अजीब बिहेव करने लगी है। तो दादी कहती कि क्या अजीब बिहेव करने लगी, अपने कमरे में नहीं है चॉकिंग के लिए गई होगी, इसमें क्या अजीब बिहेवियर। तभी सब देखते हैं कि दरवाजे से जो प्रेरणा है वो फॉर्मल्स पहने हुए आ रही थी। तो नंदिनी जी उसकी तरफ देखती और कहती प्रेरणा कहाँ गई थी तो इतने सवेरे सवेरे। तो प्रेरणा आती और कहती कि वो मम्मा मैं मीटिंग के लिए गई थी। तो सब उसकी तरफ देखते भाई इतने सवेरे कौन मीटिंग के लिए जाता है। तो प्रेरणा कहती है पापा मैंने वो डील क्रैक कर लिया है, उन्होंने सिग्नेचर भी कर लिए है और काम बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट अब हमारा है। तो जब वो ऐसा कहती तो उसके पापा उसकी तरफ देखने लगते हैं कि क्या कह रही हो तुम, मतलब इस तरह से। तो प्रेरणा अपने पापा के पास आती है और उन्हें फ़ाइल दिखाती है कि ये डील के पेपर है, आप देख लीजिएगा, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैंने आहूजा जी से बात कर ली है, वो फिर से पेपर पे साइन करवा देंगे। तो और काम करने के लिए भी स्टार्ट करने के लिए बोल दिया है। तो उसके पापा प्रेरणा की तरफ देखते हैं और एक बार उस पेपर की तरफ, शायद उन्हें यकीन नहीं हुआ था। तो वो पेपर खोल के देखते तो हाँ ये डील साइन हो चुकी थी और वही सब डील में था जो उसके पापा ने कहा था। तो वो प्रेरणा की तरफ देखते और कहते कि तूने ये डील साइन कब की प्रेरणा। तो कहती वो पापा मैंने सुबह ही मीटिंग रखवाई थी तो उसी में मैंने साइन करवा ली। तभी दादी कहती देखा कितना डांट रहा था मेरी पोती को, मेरी पोती जैसा टैलेंटेड इस घर में कोई नहीं है, और आजा बेटा इधर बैठ। तो वो बैठ जाती है अपनी चेयर पर। तो सच में प्रेरणा अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड थी और अपने काम में बहुत परफेक्ट, इसीलिए तो उसे बिजनेस टाइकून में उसका नाम लिया जाता था इतनी कम उम्र में। तो उसके पापा स्माइल करते और कहते कि ठीक है। तो दादी कहती लेकिन कल मैंने जो बात बोली ना तो वो ध्यान में रखना, सारे काम प्रेरणा नहीं करेंगे, कुछ काम तुम और तुम्हारी ये बेटी भी करे तो अच्छा होगा। तो उसके पापा कहते माँ प्रेरणा भी तो मेरी बेटी है। तो दादी कहती अच्छा तुझे याद आ गया, कल तो तू उससे बहुत गुस्सा हो रहा था और पता नहीं गुस्से में उसे क्या क्या कह देता। तो वो कहते कि माँ मैं आदि को भी तो डांटता हूँ। तो आदि कहते हाँ हाँ मुझे कितना डांटते पापा, कुछ भी बोलते जैसे मैं उनका बेटा ही नहीं हूँ। तो दादी कहती है तू तो है ही निठल्ला, लेकिन मेरी प्रेरणा सबसे प्यारी है और बहुत होशियार भी। तो सब जो है वो
कहती कि हाँ दादी है, तब तक प्रेरणा को कोई कुछ नहीं कह सकता। तो सब स्माइल करने लगते और प्रेरणा दादी को कहती थैंक्स दादी। तो दादी कहती बस कर। तभी दिखाते कि दूसरी तरफ जो सांझ है वो रेडी हो चुकी थी, अब उसे अपने क्लिनिक में जाना था और रू को अपने स्कूल। तो वो रू को कहती कि कोई मस्ती नहीं, अभी तुम बीमार हो, ठीक नहीं हुई हो, थोड़ी बहुत बीमारी हो, लेकिन तुम जिद करे हो इसलिए मैं तुम्हें भेज रही हूँ, तो प्लीज़ वहाँ जाके कुछ भी ऐसा मत करना कि तुम और भी ज़्यादा बीमार गिरो। तो रू कहती ओके मम्मा इतनी फिक्र मत कीजिए, मैं ओके हूँ, ओके। तो ऐसा कह के फिर करके अपने स्कूल बस में चली जाती है। तभी दिखाते कि सांझ जो है वो अपने हॉस्पिटल आ जाती है। जैसे ही हॉस्पिटल आती है तो उसकी दोस्त सिया जो है उसे मिलती है और कहती है अरे सांझ तू तो क्लब में आई थी, उसके बाद तो मुझे दिखी नहीं, कहाँ गई थी तू कल? तो सांझ बताती कि रू की हेल्थ ठीक नहीं थी इसलिए मैं घर पे ही रुक गई थी। तो कहती ठीक है, ये ले तेरी बैग और ये ले तेरा फ़ोन। तो कहती मेरी बैग और मेरा फ़ोन वहाँ कैसे रह गया? तो सिया कहती मुझे नहीं पता, वहाँ था तो मैंने उठा लिया क्योंकि मुझे पता है ना ये तेरी बैग है। तो सांझ कहती सिया मुझे तुझसे कुछ पूछना था। तो सिया कहती हाँ पूछना। तो कहती कि उस दिन मैंने तो कुछ ऐसा वैसा पिया नहीं था, तो तू बता सकती है मुझे नशा कैसे हुआ? तो सिया कहती व्हाट, क्या कह रही तू, नशा? तो जो सांझ वो कहती हाँ नशा, वो मैं उस दिन शायद नशे में थी और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो सिया कहती अच्छा ठीक है, तू थोड़ी कोशिश कर याद करने की, शायद कुछ याद आ जाए, अगर नहीं आया तो फिर हम ढूंढेंगे कि उस दिन क्या हुआ था। तो सांझ कहती ओके। तो वो बैठ जाती है और अपने पेशेंट को चेक करने लगती है। उसके पास भी बहुत सारा काम था भाई, वो कल नहीं आई थी तो उसकी कल की और आज की दोनों की ओपीडी थी, दोनों टाइम की ओपीडी थी। तो वो देखने लगती है। ऐसे ही वो पूरा दिन चला जाता है और शाम को सांझ घर आती है। जैसे ही घर आती है वो बहुत थकी हुई थी, तो वो सीधा आके अपने कमरे में चली जाती है। रू भी थकी हुई थी क्योंकि वो बीमार थी, तो वो भी जाके सांझ के पास लेट जाती है और सांझ के पास लेटे लेटे कहती क्या हुआ मम्मा, अब थक गई क्या? तो सांझ कहती हाँ थोड़ा सा। तो रू क्या करती है अपने नन्हे नन्हे हाथों से सांझ के सिर पे हाथ रखते हुए कहती मैं दबा दूँ? तो सांझ कहती नहीं रू कोई ज़रूरत नहीं बेटा। हाँ तो रू कहती नहीं मम्मा रुको। तो वो प्यारे प्यारे हाथों से दबा रही थी। सांझ को बहुत प्यार अच्छा लग रहा था उसके बच्चे का प्यार देख के। तो कहती मैं ठीक हूँ, इधर आओ, और उसे बाहों में ले लेती और कहती तो कैसा गया तुम्हारा दिन? तो रू कहती बहुत अच्छा। तो सांझ कहती ठीक है तूने कोई शरारत नहीं की ना? तो कहती नहीं मम्मा। तो ऐसी बातें करते करते वो नींद के आहोश में चले जाते। तो दीप्ति जाती और देखती है कि दोनों माँ बेटी एक दूसरे को हक करके सोए हुए। तो कहती कि अरे बिना खाए सो गए, तो जाके उठाओ या सोने दो। तो वो जाती है और आवाज़ लगाती सांझ को और थोड़ा सा हाथ भी लगाती, लेकिन सांझ गहरी नींद में थी क्योंकि सच में आज सांझ बहुत थक गई थी और रू भी। तो दीप्ति जी कुछ नहीं कर कहती, फिर वो सांझ और रू के ऊपर उनका ब्लैंकेट डाल देती और कहती दोनों माँ बेटे थक गए शायद, और लाइट ऑफ करके वहाँ से चली आती। तो मिस्टर राठौर कहते कि सांझ का है और रू का है। तो वो कहती कि वो शायद थक गई है तो दोनों भी सो गई है, उन्हें सोने देते। तो कहती ठीक है। तो ऐसे ही ये पूरा दिन इनकी इसी सारी भाग दौड़ में चला जाता है और आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है। प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बिलव्ड आपके लव के लिए बेताब है और ये अनचाही मोहब्बत ऐसे ही चलती रहेगी। देखते रहिए बिलव्ड पे अनचाही मोहब्बत। धन्यवाद।